Hello, hi, good morning. My name is Rani, and this session or this video I have recorded today just to inform you कि ये हमारे पास ना actually क्या क्या होना चाहिए when you are pregnant and when like after your delivery. मैंने like it's my personal experience since I have started my YouTube journey. So I wanted to share with you all what I have used and what things I have done to again regain like get back to into my shape. And today like it will be going to a very raw video since मैं जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब कहीं भी खोलती हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता बिकॉज़ वो लोग इतनी चीज़ें बोलते हैं, आप ये यूज़ करिए, आप ये यूज़ करिए। ये लोग बहुत ही एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ों तक स्टिक नहीं रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। मैं आपको अभी चीज़ें बताऊँगी, आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो बहुत ही बेसिक है वो चीज़ें। फिर अब हमेशा ना कई बार होता है कि हमारे स्किन बहुत अजीब सी होने लगती है, बहुत पिगमेंटेशन होता है। तो पहले तो मैं पिगमेंटेशन के लिए बता दूँ, सी आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन and it's my YouTube journey. So I wanted to share what I have done to my skin and to my whole body, how I regain my previous body shape. First, for my face, I have used Cetaphil cream plus face wash. This was the face wash and this one was the cream. आप अगर इसका एक ये बड़ा साइज़ ख़रीदेंगे तो मैं बोल सकती हूँ ये 1.5 साल तक चल सकता है अगर सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं। अगर साथ में आपके हस्बैंड भी यूज़ करें तो भी ये 1 साल तक अच्छे से चलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है। और इसकी अगर प्राइसिंग में देखूँ ये 1200 में, अगर ये क्योंकि छोटा भी आता है 300-400 में भी आएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और 1200 एक साल भर का या 1.5 साल का देखें तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो ये आपका ना बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, इससे क्या होता है ना आपके स्किन हेल्दी रहती है। एक्चुअली कोई पिंपल नहीं आएंगे, इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं होता और कुछ भी मिलावट नहीं है जो आपके स्किन को हार्म करे। तो ये ना एक्चुअली सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। सेम गोज़ विद द फेस वॉश। आप ये दोनों फेस वॉश पूरे प्रेगनेंसी में और आफ्टर योर प्रेगनेंसी डिलीवरी यू कैन यूज़ दिस। मैंने खुद यूज़ किया। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, हमारी रात की नींद पूरी नहीं होती है, बेबी डिलीवर करने के बाद नहीं होती है, पहले जब हमारा पेट इतना बड़ा हो चुका होता है तब भी हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। उसके लिए फिर हमारे डार्क सर्कल स्टार्ट होते हैं। इसके लिए मैंने ये डर्माको का, मेरा ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया पर्सनल एक्सपीरियंस से। अभी आप मेरे देख सकते हैं, आपको इतने मेरे डार्क सर्कल्स नहीं दिखेंगे बिकॉज मैंने थोड़ा केयर किया था। आई नो बहुत मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने डेली यूज़ किया था, बट हाँ जब मुझे लगा ना कि ये मेरे डार्क सर्कल्स स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने इसको लगाना शुरू किया था। ये डर्माको का है, ये 15 ग्राम छोटा वाला ही लिया था मैंने। स्नेल पेप्टाइड 96 अंडर आई रिपेयर क्रीम है ये डर्माको का, और इसका रेट 399 है और आपको नायका पे 350 340 पे भी मिल जाता है ये। और ये चल जाएगा, जितना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रात को लगाना होता है बस, और कुछ नहीं। ये 3 चीज़ें तो मैंने अपने डेली उसमें रखा लाइफस्टाइल में। और तीसरी ये जो थी, ये मैंने तब स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि मेरे डार्क सर्कल्स आने स्टार्ट हो गए। एक्चुअली प्रेगनेंसी में भी मैं सो नहीं पाती थी बिकॉज आई वॉज डायग्नोज विद ट्रिपलेट, और मेरा तो बहुत बड़ा पेट था, लिटरली बहुत बड़ा पेट था। दो ओनली वन ऑफ माई चाइल्ड सर्वाइव्ड, it was a very tough journey for me. My whole body changed, my thought process, everything. I broke down totally. I broke down into my pregnancy journey, and since nobody was with me, I was alone at home, me and my husband, so it was also challenging for me. My pregnancy journey was like hell, I can say, but now that I am having my daughter, I feel blessed.
सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉन्टेड टू शेयर कि आप में से भी बहुत लोग होंगे जो अकेले हैं, अकेले टेक केयर करते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भी बताऊँ, मैं अभी भी अपनी बच्ची की अकेले ही देखभाल कर रही हूँ। कभी कभी मेरी मम्मी या मेरी बहन आ जाती हैं अगर मुझे ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम परस्यूइंग माई हायर स्टडीज़, तो उसकी कभी एग्ज़ाम्स होते हैं तो मेरी मम्मी या मेरी बहन या कोई मेरे घर से आ जाता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। रेस्ट मैं अकेले अपनी बेटी की देखभाल करती हूँ। और बिकॉज मेरे हस्बैंड का वही कॉर्पोरेट वाला जॉब है 9 to 5, और उनको घर आते आते 7 बज जाता है ऑलमोस्ट लाइक। बट सैटरडे संडे ही यूज टू टेक केयर ऑफ माई लाइक ऑफ आवर डॉटर। चलिए ये बात एक अलग है, इसकी एक अलग सीरीज़ मैं निकालूंगी अगर लाइक मुझे ऐसा लगेगा कि इस पर अच्छे रिस्पॉन्स मिला है तो। ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल ख़रीद लीजिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, या आपने डिलीवरी लाइक आपकी हो गई है। और दूसरी, ये तो आपके फेस और बाकी चीज़ों के लिए। और एक चीज़ और, हमने ये भी देखा है कि हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा कम हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो मैंने अपने प्रेगनेंसी में बीटरूट एंड बीटरूट का जो सैलेड होता है, आप ऐसे बीटरूट खाओगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ना बीटरूट और दही का सैलेड बनाना, बीटरूट, दही एंड काली मिर्च और ब्लैक सॉल्ट, इन 3-4 चीज़ों का मैं ऐसे घस लेती थी, मतलब ग्रेट कर लेती थी बीटरूट को, और दही मिला करके उसमें काली मिर्च थोड़ा स्वाद के लिए और नमक, उसको लेके मैं हमेशा खाती हूँ। डेली में इतना छोटी सी कटोरी लेती थी, मतलब बीटरूट होता है, कभी इतना छोटा वाला साइज़ बीटरूट एक पूरा खा लेती, अगर बड़ा होता था तो हाफ हाफ करके 2 दिन खाती थी। बट मैंने डेली रखा बिकॉज सिंस आई टोल्ड यू दैट माई प्रेगनेंसी जर्नी वॉज क्वाइट टफ एंड चैलेंजिंग, तो ब्लड का थोड़ा इशू ना हो और ऐसी चीज़ें। तो लकीली मेरा हीमोग्लोबिन मेरी पूरी प्रेगनेंसी में कभी कम नहीं हुआ, और आफ्टर डिलीवरी मैंने वो चीज़ कंटिन्यू रखी। घर पे आपको चाहे जितने भी लोग बोले दही नहीं खाते, ये सब नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ मिथ कि आप अगर दही खाएंगे तो आपके बच्चों को दूध पिलाएंगे तो बच्चों को जो, ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता। मेरी बेटी शी इज़ 11.5 मंथ्स, मैंने तो नहीं देखा कि उसको जुकाम मेरे वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखो, आपके बच्चे का आप तो ध्यान रख ही रख रहे हो, बल्कि पूरा परिवार ध्यान रखता है, आपका कोई ध्यान नहीं रखता। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल एटलीस्ट रख लें। आफ्टर डिलीवरी भी आप इस चुकंदर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी इंटरनल प्रोसेस के लिए। और ये चुकंदर वाला बिफोर एंड आफ्टर, सेटाफिल बिफोर एंड आफ्टर। देन कम्स आप अपना वेट कैसे दोबारा आप कैसे रिसाइज होंगे, जैसे पहले आपका वेट था आप वैसे कैसे होंगे। इसके लिए तो मैंने एक और चीज़ फॉलो की थी। देखिए मेरा, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इतना ज़्यादा पेट नहीं है अब, ये है पेट, ये इतना अभी हल्का सा बल्ज आउट है, वो थोड़ा सा रहेगा वो, क्योंकि मेरी जितना भी वेट है वो अब जा चुका है। अब ये वाला ना मेरा ये कोर एक्सरसाइज से जाएगा, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये भी चला जाए, जो थोड़ा सा बल्ज आउट है, वो पाउच जो रह जाता है जब, क्योंकि पूरी बॉडी मेरी वापस अपनी शेप में आ चुकी है। मुझे ये बताना है कि उसके बाद ना आप जैसे आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। जैसे आप मेथी, जीरा वाटर पिए, मिल्क प्रोडक्शन में अच्छा करेगा, वो तो बेनिफिट रहेगा ही। सिंस आप आप अभी आपकी डिलीवरी हुई है, थोड़ा गैस का इशू, कई चीज़ें रहती हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि अपने पेट को आराम देना और अपना वेट भी रिड्यूस करना। तो मैंने क्या किया था, मैंने कंटिन्यू 6 मंथ, यू वोंट बिलीव, मैंने 6 मंथ मैंने जीरा, मैंने जो वाटर का बनाया था वो मैं पूरा गर्म पानी में बॉईल करके 2 ये मिल्टन, आई शो यू, ये बॉटल होती है ना, इसमें मैं 2 बॉटल भर लेती थी और इसी को मैं पूरे टाइम पीती रहती थी जब भी मुझे प्यास लगती थी। और फिर ना आपको पीते पीते आदत भी हो जाएगी, फिर आपको नहीं लगेगा कि अरे दूसरा वाले पानी का टेस्ट कुछ है और ये कैसा लग रहा है, नहीं, आपको इनफैक्ट अच्छा भी लगेगा, आपका मिल्क प्रोडक्शन पूरा प्रॉपर बना रहेगा और वेट लॉस भी होता रहेगा, क्योंकि ब्लोटिंग होगी नहीं, पेट में कुछ जमा नहीं रहेगा, क्लीन डेली ही विल फ्रेशन अप।
तो मैंने ना इसका एक जार बना रखा है, उसके अंदर मैंने रखा है मेथी अजवाइन जीरा, और वो जो लकड़ी होती है ना दालचीनी की, ये मेथी अजवाइन जीरा, ये 3 चीज़, हाँ, ये मैंने मिला करके हमेशा बॉईल करके रख लेती हूँ और मैं इसको पीती रहती हूँ। ये नहीं कि वो गरम गरम पीना है। जब 6 महीने हो जाए ना कि अब ठीक है, बॉडी अब रीगेन वापस अपने साइज़ में, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 5-6 महीने तक तो मेडिसिन भी खानी होती है ना, कैल्शियम और आयरन की हमें 3 महीने तक खानी होती है और कैल्शियम की 6 महीने तक, तो इसके साथ ये चलता रहेगा। फिर देखना ना कि अब सब कुछ जैसे पेस पे आ गया, बेबी इज़ नाउ लाइक अंडर कंट्रोल और ऐसी चीज़ें। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरी बेबी प्री मेच्योर हुई थी और शी वॉज लाइक बॉर्न इन 8th month बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, द रेस्ट 2 kids लाइक डिड नॉट सर्वाइव, सो माई चाइल्ड द ब्रेव वन, शी सर्वाइव्ड। तो मैंने ना बहुत अच्छे से टेक केयर की है अपनी और अपनी बेबी की, क्योंकि लाइक मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, और मैं अपना नहीं देखूँगी तो कोई नहीं देखने वाला। आपके पेरेंट्स आप तक कब तक रहेंगे? उनके पास भी तो काम है, उनके पास भी तो फैमिली है। नाउ सिंस यू आर ग्रोन अप, तो अपना ध्यान हमें खुद रखना पड़ता है यार, अब हम बड़े हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ना लाइक 6 महीने के बाद मैंने गरम शुरू कर दिया हर सुबह, लाइक उठती थी और यही रात को भिगो के रख दूंगी, यही वाला जो मैंने बताया है मिक्सचर, और सुबह उसको गर्म पानी एक भिगो के अच्छे से बॉईल करके उसको सिप बाय सिप पीती थी। इसने भी काफ़ी हेल्प किया मेरे वेट लॉस में। मैं मानती हूँ आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो बहुत लाइक बहुत भूख लगती है। मैंने एक्चुअली मेरी बेबी शी वॉज इन नीकू, तो वो नीकू में रही, मेरे को डायरेक्टली मिली नहीं, तो 4 days शी वॉज इन नीकू, तो मुझे वो मिली नहीं, तो मेरे को ना डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड हो नहीं पाया, और उसने कभी लाइक ब्रेस्ट फीड किया ही नहीं, तो मेरे को तो मशीन से निकालना पड़ता था, जिसके लिए डॉक्टर ने मैं एक पाउडर भी पीती थी, पाउडर का नाम ग्रैन्यूल्स कुछ करके था, वो मैं पीती। मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा बिकॉज अब मैं भूल चुकी हूँ, नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर। वो पीती थी तो लाइक उससे मिल्क सप्लाई अच्छा रहा, और वो एक अलग बात है, बट मैं ना हमेशा पंप करती थी, फिर अपनी बेटी को पिलाती थी। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड करने के बाद बहुत भूख लगती है। मैं भी बहुत पम्प करती थी, बहुत दूध लाइक मैं इस तरीके से अपने बॉटल फिलअप करती थी, देन शी यूज टू टेक विद दी बॉटल। शी इज़ अ बॉटल बेबी, नाउ शी इज़ अ फॉर्मूला मिल्क बेबी। तो मुझे भूख लगती थी, तो मैं भूख का ऑल्टरनेटिव क्या करती थी, मैं भूख तो लगती थी, अब मैं क्या करूँ, तो मैं बहुत रफेज खाती थी। भले ही मेरे को स्वाद में अच्छा नहीं, बहुत मन करता ना मीठा खाऊं, ये खाऊं, ये नहीं खाना है। और जो लोग कि प्रेगनेंसी के जस्ट बाद वो हमारे यहाँ बनता है ना खूब मीठा, ड्राई फ्रूट, चीनी और पता नहीं क्या क्या, लोग खाओ गुड़वा, नहीं खाने की ज़रूरत है। मैंने नहीं खाया है बिकॉज माई प्राइम कंसर्न वॉज मुझे अपनी बेटी को देखना है, एंड सेकेंडली मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को अपने वापस साइज में करना है। इसके लिए मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, आई हैव अवॉइडेड। घर पे सब मेरी सास लेके आई थी खाओ, बट मैंने थोड़ा 1-2 चम्मच कभी कभी खा लेती थी, बट मैंने इसे भर भर के नहीं खाया। मैंने सीधा मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खाना, और ऐसा कुछ नहीं था कि, और डॉक्टर ने भी मेरे को कह दिया था मतलब कि जो घी भर भर के हम खाते हैं वो नहीं खाने की ज़रूरत है, नॉर्मल खाओ, सारा खाना खाओ, कोई सर्दी जुकाम नहीं हो रही है, जो घर में मिल रहा है सब खाना है, बिकॉज आपको हेल्दी भी रहना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है फर्स्ट कि आपके फेस पिंपल, वो मिलाज्मा, कई चीज़ें, डार्क सर्कल, उसके लिए 3 चीज़ें आप खरीद लो जो मैंने बताया। फिर इंटरनली आपका ब्लड फ्लो, लाइक ब्लड अच्छे से बना रहे, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, तो बीट रूट का ज़रूर यूज़ करें। और जो ये दूसरा, फिर मैंने जो तीसरा बताया वो मिक्सचर जो रोज़ आपको पीना है, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दे देंगे ना, और मैंने 3 चीज़ ये, और जो चौथा मैंने किया था वो मैंने रात धीरे धीरे आफ्टर माई 6 month, जब मुझे मेडिसिन मेरी पूरी बंद हो गई थी, जो कैल्शियम और आयरन की बंद हो गई, आफ्टर 6 month मैंने रात का खाना छोड़ दिया। मतलब रात का खाना एज इन कि मैं ना कोशिश करती थी कि 5 या 6 बजे तक खा लूँ, ये भी नहीं भर भर के खाना है, ऐसा है कि मेरी भूख मिट जाए, और ठूस के नहीं खाती थी। नहीं, आपको खाने की ज़रूरत है, मिल्क तभी भी आएगा, डोंट वरी।
सुबह जितना भर के खाना है खाओ, दोपहर में भर के खाना है खाओ, बट रात को मत खाना। मे भी बहुत लोगों को ये चीज़ें अजीब लगेंगी, बट इसने मेरा हेल्प किया। लाइक मैं 88 केजी की थी और मुझे 8 मंथ्स लगे हैं, एंड नाउ जब मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद, और मेरा वेट अभी है 70 केजीज। अभी मुझे फिर 2 केजी और कम करना है, 68। आई वॉज 68 बिफोर देन, 60 to 70 के बीच में हमेशा रहती थी, बट 68 इज़ द आइडल वन अकॉर्डिंग टू माई BMI। तो मैंने 88 केजी से 70 केजी ऐसे किया है। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस विल गोइंग टू मोटिवेट मी। एंड अच्छा लगता है अगर सामने से एक अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। अगर और भी क्वेरीज़ हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बट लाइक डू लाइक और लाइक यू कैन कमेंट, इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को आपके सामने रिवील करूँ, since it was like complicated and I've gone through it personally। मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़ें शेयर करने में, ताकि आप तक भी पहुँचे और आप तक ये सारी परेशानियाँ ना पहुँचें। और लाइक कैसे मैंने अपना वेट मैनेज किया, कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट किया, फैमिली लाइफ एंड माई बॉडी। ओके, सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू गाइज।